हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक सेल कम्युनिकेशन के ऊपर में है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे सेल कम्युनिकेशन क्या होता है, आपस में सेल कैसे कम्युनिकेट करते हैं, क्या मैकेनिज्म है, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं। इन कंपोनेंट्स को वन बाय वन करके डिस्कस भी करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या कह रहा है। सेल कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वन सेल send information to another cell using a chemical messenger. This communication enables cells to coordinate their activities and helps the body function as a single integrated system. In simple words, cell communication is the exchange of information between cells through chemical signals to produce a specific biological response. तो जो डेफिनेशन ये कह रहा है, जो सेल कम्युनिकेशन है ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे जो सेल्स है आपस में बातचीत करते हैं। देखो, वो आपस में जो बातचीत करते हैं वो थर्ड पर्सन के थ्रू बात करते हैं। अब थर्ड पर्सन क्या है? थर्ड पर्सन यहाँ पर हमारा केमिकल मैसेंजर है। आप समझो, एक पर्सन है, एशियन टाइम चल रहा है, ठीक है। आपको जो हमारा एक पर्सन है उसने दूसरे पर्सन से बात करना है। वो कबूतर भेज के बात कर रहा है, ठीक है। वो कबूतर के थ्रू अपना मैसेज कन्वे कर रहा है अपने सेकंड पर्सन को, ठीक है। जो कबूतर है यहाँ पे हमारा केमिकल मैसेंजर है, ठीक है। अब आपको थोड़ा क्लियर होगा। जो सेल कम्युनिकेशन है ये हमारा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू सेल आपस में बातचीत करते हैं कबूतर भेज के। कबूतर क्या है यहाँ पे? केमिकल मैसेंजर, ठीक है। तो अभी आपको क्लियर नहीं भी होगा तो लास्ट तक बने रहिए, आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम इसको वन बाय वन करके समझेंगे, ठीक है। वाई इट इज वाई सेल कम्युनिकेशन नेसेसरी, ये हमारे क्यों जरूरी है, सेल कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है। द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 37 ट्रिलियन सेल्स। These cells perform a different functions, but all cells must work together. Cell communication helps coordinate these activities. तो आपको पता ही है, जैसे हमारा जो सेल है वो हमारा बेसिक यूनिट है, ठीक है। बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर का, मतलब जो कंप्लीट जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो सेल से बनी हुई है। क्योंकि जो सेल्स है वो आपस में कंबाइन होकर हमारा बनाते हैं टिश्यू, ठीक है। अब जो टिश्यू है वो आपस में कंबाइन होकर बनाते हैं हमारा ऑर्गन, ठीक है। अब जो ऑर्गन्स है वो आपस में कंबाइन होकर हमारा बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अब जो ऑर्गन सिस्टम है वो आपस में कंबाइन होकर हमारा कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बनाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सेल ही तो हमारा हमारा बेसिक यूनिट है जिसके थ्रू ये सारा प्रोसेस शुरू हुआ, जिसके थ्रू हमारा ह्यूमन बॉडी बनी है। तो यही बोल रहा है कि जो हमारे बॉडी है उसमें 37 ट्रिलियन सेल्स है। और जो सेल्स है वो एक टाइप के नहीं है, सेल्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत अलग अलग तरीके के सेल्स हैं। और उन सेल्स का अलग अलग फंक्शन भी है। अब देखो, जैसे आरबीसी है, उसका फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल, इसका अलग फंक्शन है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, इसका अलग फंक्शन है। ग्लीलियल सेल, इसका अलग फंक्शन है। नर्व सेल, मसल सेल, ऐसे कितने सेल्स है जिनका अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। तो ओवरऑल देखो, आपको कोई बॉडी में जो रिस्पॉन्स होता है ये सभी सेल्स के इन्वॉल्वमेंट में होता है। मतलब जितने भी टाइप्स के सारे सेल आपस में हम कह सकते हैं इन्वॉल्व होकर हमारा कोई भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करने में हेल्प करते हैं। तो वही कह रहा है, जितने भी सेल्स हैं उनको आपस में काम करके आपस में मिलकर हमारा कोई काम करना चाहिए। तो उन काम को मतलब कि आपस में काम मतलब मिलकर वो कोई काम करते हैं। तो उस काम को करने के लिए उन सभी कह सकते हैं उन सभी म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे आती है? कम्युनिकेशन से। और कम्युनिकेशन क्या होता है वही तो हम पढ़ने लगे हैं, ठीक है। अब देखो, आप जैसे आप प्लेट में से बाइट खा रहे हो, ठीक है। अब देखो, जो आप बाइट खा रहे हो हैंड की हेल्प से, हैंड भी तो हमारे सेल से बना हुआ है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो, जैसे आप सोच ही रहे हो ना कि प्लेट में से एक बाइट निकालनी है, तो आप सोच किसके थ्रू रहे हो? ब्रेन। ब्रेन क्या बना? ये भी तो टिश्यू है, ये भी तो किसी टाइप के सेल से बना है, ठीक है। अब जो देखो, ब्रेन का अलग टाइप का सेल है, अपने हैंड का अलग टाइप का सेल है। और जो हमारे इंपल्सिस आ रहे हैं, जो हमारे को मैसेज कन्वे हो रहा है कि हाथ से ही खाना है, लात से नहीं खाना, ये अलग अलग जो इंपल्सिस आ रहे हैं ये भी हमारे सेल के थ्रू आ रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं उसमें बहुत सारे टाइप्स के सेल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस भी वही बोलता है, हमारी मेंटेन होमोस्टेसिस। होमोस्टेसिस मतलब कि इंटरनल एनवायरनमेंट की बैलेंस, मतलब स्टेबिलिटी बनाने में भी हेल्प करता है हमारे को, हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है। ऑब्वियसली हमारे जो सेल्स हैं वो माइटोसिस या म्योसिस के थ्रू अपने मल्टीप्लाई होते हैं, तो हमारी ग्रोथ होती है, ठीक है। म्योसिस हमारे अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होते हैं, हम कह सकते हैं गमीट्स में होते हैं। माइटोसिस हमारी ग्रोथ वगैरह सेल्स में होते हैं, ठीक है। डिवीजन मतलब माइटोसिस और म्योसिस आ गई, ठीक है। ये अलग अलग इसकी इंपॉर्टेंस आप देख सकते हो। ये हमारा फ्लो चार्ट है, ये भी आपको समझ नहीं आएगा, पहले आप इसकी कंपोनेंट समझ लो, फिर आपको ये इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। फ्लो चार्ट। अब इसकी कंपोनेंट्स की बात करते हैं। देखो, इसके 5 कंपोनेंट्स है। कौन से? सिग्नलिंग सेल, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, रिसेप्टर, सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड सेलुलर रिस्पांस, ठीक है। अब ये समझो, जो सिग्नलिंग सेल होता है ये हमारा वो फर्स्ट पर्सन है जिसने बात करनी है, ठीक है। अब ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, जो समझो कि जो रिसेप्टर है ये सेकंड पर्सन है जिससे इसने बात करनी है, ठीक है। अब जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, जो लाइगेंड है, ये हमारा वो चीज है जिसके थ्रू अपना बात करेगा रिसेप्टर से। मतलब ये हमारे केमिकल मैसेंजर हो गया, ठीक है। थर्ड पर्सन हो गया जिसके थ्रू ये बात करेगा रिसेप्टर से। थोड़ा क्लियर हुआ, ठीक है। अब जो सिग्नल ट्रांसडक्शन है ये एक प्रोसेस है जो सेलुलर रिस्पांस करवाएगा। अब देखो, आप एग्जांपल के थ्रू समझो। देखो, आपके समझ लो आपके घर के बाहर कोई पर्सन आया, ठीक है। वो जो पर्सन है वो हमारा हो गया सिग्नलिंग सेल, ठीक है। समझो कोई गेस्ट आया आपके गेट के बाहर खड़ा है, वो हो गया अपना सिग्नलिंग सेल, सेंटर सेल, ठीक है। अब जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो आपका हो गया डोरबेल, ठीक है। जो डोरबेल है, स्विच है, वो हो गया आपका लेगेंड स्विच, याद रखिएगा स्विच ओनली, ठीक है। अब जो रिसेप्टर है ये हो गया डोरबेल की रिंगटोन,
मतलब कि रिंग समझ लो जो आपके अंदर बजेगा। रिसेप्टर हो गया अपना, और रिसेप्टर हो गया जो रिंग बजेगी, मतलब कि जो सिग्नल मॉलिक्यूल है, ड्रैगन हो गया स्विच हो गया, स्विच को उसने प्रेस किया, अंदर बेल बजी, मतलब कि डोर बेल बजी, ठीक है। ये सिग्नल ट्रांसडक्शन है जिसके थ्रू बजी, समझ रहे हो। ये वो चीज है जिसके थ्रू बात करनी है। या फिर आप ऐसे समझो कि ये हमारा सिग्नल सेल है, कोई हमारा थर्ड पर्सन है, उसने अपने सेकंड पर्सन से बात करनी है, ये हमारा सेकंड पर्सन होगा कोई भी, उससे बात करनी है, उसने अपना डोरबेल बजाया, डोरबेल मतलब स्विच बजाया, डोरबेल हमारा हो गया, ये स्विच बजाया, तो ये हमारे जो हमारा प्रोसेस अंदर आ रहा है, मतलब ये हमारे जो अंदर डोरबेल बजी है, ठीक है, वो भी तो किसी प्रोसेस से बजी होगी, जो प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। जिस प्रोसेस से अंदर डोरबेल बजी है, और ये हमारा ओरल सेलर रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाएगा, हमारे को सुनाई दे देगा, जो अंदर पर्सन होगा उसको ना सुनाई दे जाएगा, हाँ कि भाई कोई पर्सन बाहर आया, वो गेट बजा रहा है, मतलब कि वो रिंगटोन बजा रहा है, मतलब कि डोरबेल बजा रहा है, ठीक है। अब देखो आपको भी कुछ नहीं समझ आया होगा, मुझे पता है, थोड़ा और कंफ्यूज हो गए आप, है ना, ये अपने एग्जांपल से, डोंट वरी। अब मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा तो इजी क्लियर हो जाएगा आपको। देखो सिग्नल सेल क्या है यहाँ पे। A signal cell is a cell that produces and release a chemical messenger to communicate with the another cell। ये हमारा सिग्नल सेल वो है जिसने बात करनी है दूसरे पर्सन से, जो कि हमारा लेगन क्रिएट लेगन रिलीज करेगा, मतलब कि ये हमारा वो सेल है जिसने बात करनी है सेकंड पर्सन से, और वो बात करेगा, वो किसके हेल्प से करेगा, लेगन की हेल्प से। तो ठीक है, ये सिग्नल सेल हमारा फर्स्ट पर्सन होगा जिसने बात करनी है। ये इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं पेनिकेटिक बीटा सेल्स, ये आप एग्जांपल एक भी लिख लेना, कोई भी चलेगा। बेसिकली आप याद रखो, जो इंसुलिन होते हैं वो समझ लो कि आपको पता है इंसुलिन क्या करते हैं। इंसुलिन हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। वो कहां से रिलीज होते हैं, वो हमारे पेनक्रियास की बीटा सेल्स ऑफ लैंगरेन से रिलीज होते हैं, ठीक है। इसके एक एग्जांपल लिख देना, ये इजी बनेगा, आप रीड करो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। जो सिग्नलिंग सेल हो गया, ये हमारा फर्स्ट पर्सन होगा जिसने बात करनी है, जिसको बात करनी है, ठीक है। और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल वो हो गया जो जिसके थ्रू वो बात करेगा, जो फर्स्ट पर्सन है जिसके थ्रू बात करेगा, लैगेंड हो गया वो चीज, ठीक है। मतलब कि ये लैगेंड कहां से प्रोड्यूस होगा, ये हमारा समझो कि जिस पर्सन ने बात करनी है वही लैगेंड को भेजेगा, मतलब जिसके थ्रू वो अपना मैसेज कन्वे कर रहा है, ठीक है। लैगेंड इज अ केमिकल मैसेंजर रिलीज बाय द सिग्नलिंग सेल। जिसने बात करनी है वो उसको रिलीज करता है, अपना मैसेंजर को रिलीज करता है, केमिकल मैसेंजर को रिलीज करता है। कौन रिलीज करता है, जिसने बात करनी है, जो कि हमारा सिग्नलिंग सेल है, ठीक है। ये लेगेंड्स जो हमारे बात करने का जो मैसेंजर है, मैसेंजर समझ रहे हो ना, जो मैसेज लेके जा रहा है, वो बहुत टाइप का हो सकता है, वो मे बी हार्मोन भी हो सकता है। हार्मोन आप देख सकते हो, किसी एक की एग्जांपल लिख लो, वो मे बी न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकता है, मे बी ग्रोथ फैक्टर हो सकता है, मे बी साइटोकाइंस हो सकता है, मे बी लोकल केमिकल मेडिएटर्स होता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब रिसेप्टर क्या है, जिसके ऊपर वो बाइंड करेगा, जिसको वो मैसेज कन्वे करेगा, ठीक है। और रिसेप्टर इज अ स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सरफेस और इनसाइड और target cells that recognize and binds a specific ligand without a receptor a cell cannot respond to signal। ठीक है, अब देखो जो हमारा रिसेप्टर है ये मे बी सेल के सरफेस पे प्रेजेंट हो या फिर सेल के अंदर प्रेजेंट हो। ये भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा सेल सरफेस रिसेप्टर, एक होता है इंटरसेलुलर रिसेप्टर। ये आपको थोड़ा समझ आएगा, जैसे कोई भी ड्रग होती है, हम कोई भी समझ लो हमारी बॉडी में डिसीज है, ठीक है, हम ड्रग लिखते हैं उसको क्योर करने के लिए, ठीक है। अब जो ड्रग है वो भी हमारे दो तरीकों से बाइंड होकर काम करती है, या फिर वो सेल के ऊपर वाले सरफेस पे बाइंड होकर काम करेगी, या फिर सेल के अंदर वाले सरफेस पे बाइंड होकर काम करेगी। ये हमारा डिपेंड करता है उसके नेचर पे, उसका लिपोफिलिक नेचर या फिर उसका अपना कह सकते हैं हाइड्रोफिलिक नेचर पे, ठीक है। ये फार्माकोलॉजी का कंसेप्ट है, ये थोड़ा आप बाद में समझिएगा, ठीक है। इतना ही समझो, रिसेप्टर वो चीज है जिसके ऊपर हमारा मैसेंजर बाइंड करेगा, ठीक है, जिसके ऊपर हमारा केमिकल मेडिएटर जो भी हमारा हो सकता है, केमिकल मैसेंजर होगा, जो वो हमारा मे बी अपना न्यूरो ट्रांसमीटर हो सकता है, ग्रोथ फैक्टर होता है, तो उसके ऊपर बाइंड करेगा, उस चीज को हम बोलते हैं रिसेप्टर। और ये जो रिसेप्टर है मे बी सेल के अंदर प्रेजेंट हो, ये सेल के सर्फेस के ऊपर प्रेजेंट हो, ठीक है। ये आप देख सकते हो, वही चीज मैंने बताया, वही चीज है जो हमारे जितने भी याद रखिए कि जितने भी हमारे स्टोर्ड रिसेप्टर्स होते हैं वो सारे सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। जितने भी हमारे ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर हो गए, अपने टेस्टोस्टेरोन हो गए, अपने एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये सब हमारे स्टोरल ड्रग्स में आते हैं, स्टोरल चीजें हैं, ठीक है, स्टोरल हार्मोन्स है, ठीक है। ये सब हमारे इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं ये बेसिकली हमारे सेल के अंदर होते हैं, ठीक है। अब हमारा है सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, जिसके थ्रू ये मैसेज आया है, समझो। सिग्नल ट्रांसडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच सिग्नल रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर, मतलब कि जो सिग्नल है जो रिसेप्टर को रिसीव हुआ है, वो जिस पाथवे के थ्रू रिसीव हुआ है उसी पाथवे को हम बोलते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। आपको एसटीसी लिखना है, एक एक आप इतना भी लिखोगे बहुत है, ठीक है। ये मैंने बहुत डिटेल में बताया, ठीक है, आप इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 5 मार्क्स में है तो आपको ऊपर ऊपर से लिखोगे तब भी आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है। ये 20 मार्क्स में लिखोगे तब भी लिखोगे अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो जिस पाथवे के थ्रू वो अपना रिसेप्टर को रिसीव हुआ है सिग्नल, उसी को हम बोलते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, समझे। जो रिसेप्टर है जिसके ऊपर लिगैंड आके मतलब कि जो रिसेप्टर है जिसके ऊपर लिगैंड बाइंड किया है, जिस पाथवे के थ्रू वो बाइंड किया है, मे भी कोई भी पाथवे हो सकता है, ठीक है, उस पाथवे को हम बोलते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, ठीक है। अब ये कुछ हमारे स्टेप्स हैं, आप देख सकते हो, लिगैंड बाइंड रिसेप्टर, रिसेप्टर चेंज शेप, इंटरसेलुलर प्रोटीन्स बिकम एक्टिवेटेड, सेकंड मैसेंजर आर प्रोड्यूस्ड, टारगेट प्रोटीन्स और जीन्स आर एक्टिवेटेड। ये बहुत डिटेल में चला गया, ये फार्माकोलॉजी का कंसेप्ट है, आपको थोड़ा बहुत मैं समझा देता हूँ। देखो जब भी हमारा कोई ड्रग बाइंड करता है ना अपने रिसेप्टर पे, उसका शेप चेंज होता है, मतलब कैसे, देखो आप कभी लॉक एंड की समझना, जो अपना ताला होता है, ध्यान से देखना, जो ताला का जो बीच में ना पहले खाली होता है, जब ताला बंद करते हो उसका बीच वाला शेप बदल जाता है, कभी आप नोटिस करना, ठीक है। जब ताला खुला रहता है तो और किसी जो उसका अंदर जहां पे हम चाबी अपनी की इंसर्ट करते हैं, वो उसका जो शेप है तो अलग होता है, उसका अंदर का ध्यान से देखना, कभी वो पिस्टल जो दिखता है वो अलग होता है। जैसे आप लॉक कर रहे हो तो उसका पिस्टल नीचे आता है,
मतलब कि लो हो जाता है, ठीक है? तो इतना ही समझो, जब हमारा लिगैंड हमारा जब भी अपना ड्रग के मतलब कि रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा, तो उसका शेप चेंज होगा पहले तो। क्या होगा? पहले शेप चेंज होगा, ठीक है? उसके बाद क्या होगा? रिसेप्टर चेंज शेप, इंटरसेलुलर प्रोटीन्स बिकम एक्टिवेटेड। इंटरसेलुलर प्रोटीन्स कौन से हो गए? हमारा मे बी सेल सरफेस रिसेप्टर है, या फिर अपना इनर वाला रिसेप्टर है जो हमारे अंदर प्रेजेंट है। और जब सब देखो, जो हमारे दो रिसेप्टर थे ना, एक इंट्रासेलुलर थे, जैसे हमारा शेप चेंज होगा, जैसे शेप चेंज होगा वो मैसेज आएगा सेल के अंदर, क्योंकि सेल ने कम्युनिकेट करना है ना। अपना पहला सेल जो भेज रहा है मैसेज, उसे दूसरे सेल से बात करनी है, ठीक है? तो हमारा फर्स्ट सेल क्या नाम था? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, जिसने अपना लिगैंड प्रोड्यूस किया था। अब इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो हमारे दूसरे सेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है? जो रिसेप्टर जब इसके अंदर बैंड करके बैठेगा, तो उसको मैसेज आएगा जिस पाथवे के थ्रू, वो तो हमारा होगा सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, ठीक है? अब वो हमारे को जिससे सेल के रिस्पॉन्स को, और जिस सेल ने रिस्पॉन्स देना है, मतलब जिस सेल से बात करनी है, वो हमारा हो गया सेकंड पर्सन, ठीक है? थर्ड पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन समझो, थर्ड पर्सन हमारा केमिकल मेडिएटर, ठीक है? तो ऐसा ही होता है कि अब हमारा फर्स्ट फिफ्थ स्टेप क्या कह रहा है? सेलुलर रिस्पॉन्स, मतलब कि अब उसको मैसेज मिल गया है, मतलब कि जो पहले सेल ने मैसेज भेजा था सेकंड सेल को, उसको मैसेज मिल गया है, ठीक है? अब वो कुछ ना कुछ करेगा, उसने आगे मैसेज कन्वे करेगा, या फिर वो कोई रिस्पॉन्स देगा, ठीक है? अब उसी चीज को हम बोलते हैं सेलुलर रिस्पॉन्स। देखो ये में जो सेलुलर रिस्पॉन्स होते हैं, ये भी बहुत टाइप्स के होते हैं। जैसे मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स हो गया, एक्टिवेशन इन्वर्शन ऑफ एंजाइम, से अलग अलग होते हैं। इसमें आप एक दो एग्जांपल याद रख लीजिए, बहुत है, ठीक है? अब है स्टेप्स ऑफ सेल कम्युनिकेशन। अब ये हो गया हमारे कंपोनेंट्स की बात होगी, ठीक है? अब हम बात करते हैं स्टेप्स। अभी कैसे स्टेप, मतलब कैसे सेल कम्युनिकेट करता है। अब ये एक्चुअली इसका मैकेनिज्म ये है, पहले हमने कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है? स्टेप वन, सिग्नल जनरेशन। वही है, सिग्नल सेल अपना डिटेक्ट करेगा स्टिमुलस की, कोई भी अपना इंटरनल एक्सटर्नल चेंजेस है वो उसको डिटेक्ट करेगा। समझ लो कि आपको भूख, समझ लो कि जैसे आपको सांस नहीं आ रही, नहीं सांस नहीं आ रही, समझो कि इतना याद है कि जैसे आपको समझ लो आपका फीवर है, ठीक है? फीवर है, तो आपके जो सिग्नलिंग सेल है उसने डिटेक्ट किया कि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हाई है, ठीक है? उसने कोई अपना, समझ लो कि अपना कोई मॉलिक्यूल जनरेट किया, अपना केमिकल मेडिएटर जनरेट किया, ठीक है? मैसेज भेजने के लिए दूसरे सेल को, कि जिसके थ्रू वो अपना मैसेज भेज सके अपने ब्रेन को, कि हाँ भाई ये देखो टेम्परेचर ज्यादा है बॉडी का, आप कुछ एक्शन लो कि जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो कम हो पाए, ठीक है? अब सिग्नल रिलीज, उसने कोई जिसके थ्रू मैसेज भेजा है अपने ब्रेन वाइब को। ब्रेन भी तो कोई सेल ही है, ठीक है? वो भी तो टिश्यू है, टिश्यू सेल से बना है, ठीक है? तो उसने जिससे जिसके थ्रू मैसेज भेजा उसको बोलते हैं हमने सिग्नल रिलीज, ठीक है? मतलब कि कोई भी केमिकल मेडिएटर वगैरह हो सकता है, ठीक है? अब है सिग्नल रिसेप्शन, जिसके ऊपर बाइंडिंग करेगा, मतलब कि रिसेप्टर जो ब्रेन के रिसेप्टर होंगे उसके ऊपर बाइंडिंग करेगा, मतलब जो मैसेज दे रहा है ब्रेन को, वो रिसेप्टर के ऊपर बाइंडिंग होकर दे रहा है, ठीक है? अब सिग्नल ट्रांसमिशन क्या होगा? जिस पाथवे से वो मैसेज दे रहा है, मतलब कि वो मे बी इंटरसेलुलर पाथवे से दे रहा है, या फिर किसी और पाथवे से दे रहा है, ठीक है? उस पाथवे को हमने बोलते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। अब सेलुलर रिस्पॉन्स, मतलब कि ब्रेन ने कोई एक्शन लिया, ब्रेन ने कहा कि पसीना निकालना शुरू कर दो, स्वेटिंग करना शुरू कर दो। आपको पता है जैसे हमारे जितना बॉडी से पसीना निकलता है उतना हमारी बॉडी कूल होती है, हमारा इंटरनल टेम्परेचर लो होता है, ठीक है? इंटरनल हम कह सकते हैं जो हमारा इंटरनल टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है, ठीक है? अब सिग्नल टर्मिनेशन, द सिग्नल स्टॉप, मतलब कि जैसे हमें पता लगे हमारा बॉडी का टेम्परेचर लो हो चुका है, वैसे ही सिग्नल डिमोलिश हो जाएगा, मतलब वैसे जो हमारा सिग्नल मॉलिक्यूल होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ताकि हमारा ब्रेन को और सिग्नल ना पहुंच पाए, और वो ज्यादा और ना अपना टेम्परेचर रिड्यूस कर दे, ठीक है? मतलब कि जैसे हमारा नॉर्मल है वैसे जो अपना मैसेज लेके गया था वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा बीच रास्ते में, ठीक है? जिसकी वजह से क्या होगा? अपने जो ब्रेन को मैसेज मिलेगा और ब्रेन को मैसेज नहीं मिल पाएगा कि और टेम्परेचर डिक्रीज कर बोलेगा, ठीक है? जिसकी वजह से हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है? तो ये मैंने हर एक स्टेप्स को डिटेल में समझाया है। अगर आप देखना चाहते हो तो ये भी ले सकते हो, या फिर आप अगर फ्लो चार्ट ऐसे भी बनाओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये मैंने एक एक स्टेप्स को डिटेल में लिखा है, ठीक है? तो वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैं पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो अगर आपको थोड़ी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है? जो इसके नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक?